अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिरज़ई। इमरान खान की रिहाई के लिए तीन रास्ते हैं: अदालत का रास्ता, मुज़ाकरात का रास्ता और अवामी तहरीक का रास्ता। और इन तीनों रास्तों के हवाले से आज मैं आपको अपडेट शेयर करूंगा जो आज के दिन ही हुई हैं इन तीनों हवालों से। लेकिन उससे पहले नाज़रीन, जो सैलाब की सूरत हाल है, जनूबी पंजाब में सैलाब दाखिल हो चुका है और बहुत बड़ी तबाही कर रहा है। और अपर पंजाब में तो सैलाब ने तबाही की, लेकिन जनूबी पंजाब का ये सैलाब, क्योंकि तमाम दरिया इकट्ठे होकर अब बस्तियों में दाखिल हो रहे हैं सैलाबी पानी, और बहुत ज़्यादा तबाही है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे नुकसान है और इतनी बड़ी आफत है कि हुकूमत के बस की बात नहीं है। कोई भी हुकूमत हो, हुकूमत पे तनकीद अपनी जगह पे है, लेकिन अब हर पाकिस्तानी को अपने लोगों की मदद करनी होगी और लोग मदद को पुकार रहे हैं। लोग फंसे हुए हैं, बेयारो मददगार हैं, कोई लोग भूखे हैं, लोग मर रहे हैं। और वहाँ पे कश्तियों की ज़रूरत है, वहाँ पे खाने पीने की ज़रूरत है। फलाही तंजीमें काम कर रही हैं, तो हर बंदा अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूट कर सकता है, जिस भी फलाही तंजीम पे वो समझता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है, उसमें वो डोनेट करे, उनकी हेल्प करे, उनको इक्विपमेंट फराहम करने में उनको मदद हो। आप रकम की सूरत में मदद कर सकते हैं। जो लोग समझते हैं कि उनकी वो जानी तौर पे मदद कर सकते हैं, तो इस वक्त रज़ाकारों की बहुत बड़ी ज़रूरत है। वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए और उनकी मदद के लिए। और ज़ाहिर है ये पसमानदा इलाका है, लोगों के कच्चे घर हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह हो चुका है और बहुत ज़्यादा तबाही। खास तौर पर अलीपुर जो इलाका है, मुजफ्फरगढ़ की तहसील है, वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुई है और वहाँ लोग मदद को पुकार रहे हैं। तो इस तवसत से जो भी जिस तरह से भी मदद कर सकता है लाजमी करेंगे। एक ऐसी क्लैमिटी है जो कि हमारे पाकिस्तानी भाइयों पे आई है और सबको उसके हवाले से किरदार अदा करना चाहिए। अच्छा नाज़रीन, आज अदालती महाज पे थोड़ा सा पहले बात करते हैं। आज इमरान खान इस वक्त जो कैद हैं, वो उनको सिर्फ एक जो केस है उनका, जो अलकादर ट्रस्ट केस है, उसके अंदर उनको सजा हुई है और वो उसी में सजा काट रहे हैं। इमरान खान की ज़ाहिर है जिस तरह सजा हुई है, वो पहले हाई कोर्ट में उनकी सजाएं मुअत्तल हो गई। ज़ाहिर है मेरिट के ऊपर तो नहीं सारे केसेस चले, लेकिन उसके बाद 26वीं तरमीम के बाद कोर्ट पैकिंग हुई, अपनी मर्जी के जजेस लगा दिए गए और उसका मकसद यही था कि इमरान खान के केसेस जो हैं वो ना लगाए जाएं आला अदलिया में, हाई कोर्ट में या आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में। और यही वजह है कि अलकादर ट्रस्ट केस के ऊपर इमरान खान की जो सजा मुअत्तली की दरखास्त है, वो बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको डिनाई कर रही है। आज उस केस की जल्द समाअत मुकर्रर करने की दरखास्त दायर की गई थी और आज फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज लोगर ने ये हिदायत की है कि अगले हफ्ते ये केस मुकर्रर किया जाए। अब इसको तूल देने का मकसद यही है, जो अलीमा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में बताया है कि स्क्रिप्ट ये है कि जो तोशाखाना 2 केस है, उसके अंदर जब इमरान खान को सजा हो जाएगी, फिर ये केसेस लग जाएंगे और इन केसेस में तो सब्सटेंस कोई है नहीं और फिर इसमें इमरान खान की जमानत हो जाएगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान के 9 मई के मुकदमात में जमानत हो गई, क्योंकि कोई केसेस में कोई ऐसी चीज नहीं थी कि ये वाले जजेस जो हुकूमती जजेस आप इनको कह सकते हैं, वो भी इन केसेस को नहीं अपहोल्ड कर सकते जो नीचे से निचली अदालतों से फैसले आए हैं। तो उस स्क्रिप्ट का जो अलीमा खान ने जिक्र किया है, ये केस लग गया अलकादर वाला और इसके अंदर भी इमरान खान की जमानत का इम्कान है। लेकिन उस वक्त तक फिर तोशाखाना 2 के अंदर इमरान खान को सजा हो जाएगी, फिर उस केस में उनको जेल में मतलब कैद काटनी पड़ेगी। सो अच्छा वो होगा अगर तोशाखाना 2 की सजा मुअत्तल हो जाती है, तो फिर किसी और मुकदमे में डाल देंगे। सो अदालतों से तो कोई ऐसी रिलीफ के इम्कानात नहीं है। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि उनके मुकदमा एटलीस्ट जो लग नहीं रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो अब अगले हफ्ते उन्होंने हिदायत कर दी है कि ये मुकदमा जो उनका केस है तोशाखान सॉरी अलकादर ट्रस्ट में उनकी जो सजा मुअत्तली का केस है, वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगाया जाए। जस्टिस सरफराज लोगर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो जाहिर है आपको पता है कि उनको लगाया गया लाहौर से ला के। उनको जूनियर जज थे, इस्लामाबाद के सीनियर जजेस को डिमोट करके उनको प्रमोट किया गया और जिस तरह वो चीफ जस्टिस लगे, कल वसीम मलिक और मरीम नवाज खान ने अपने अपनी वीडियो के अंदर ये बड़ी खबर ब्रेक की कि जब वो चीफ जस्टिस के पास उम्र की मुबारकबाद देने गए, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी जो तैनाती है वो मामला हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा सर मैं आपको मुबारकबाद देने आया हूँ, जिन्होंने मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया वो मुझे चीफ जस्टिस भी लगा देंगे, आप इस चीज की फिक्र न करें। इतने वो कॉन्फिडेंस है। और आज ये केस के अंदर जो ईमान मजारी ने जो मारंग बलोच का नाम ईसीएल से निकालने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस था, उसके अंदर उन्होंने बाकायदा हरास किया ईमान मजारी एडवोकेट को और उन्होंने कहा कि जिस दिन आप मेरे हथे चढ़ गई और मैं आपके खिलाफ तौहीन अदालत का केस करूंगा, उन्होंने कहा कर दे आप। मतलब इस तरह का लेवल जजेस का है कि वो वकला को बाकायदा धमकी देते हैं और इस तरह की जुबान एक खातून वकील के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है उनको शय हासिल है और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आगे चलते हैं नाज़रीन, जो मामला है मुज़ाकरात का।
इमरान खान की तरफ से मुज़ाकरात मुअत्तल हो चुके हैं। कोई मुज़ाकरात के हवाले से बात भी करता है तो वो इस चीज़ को मतलब उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। लेकिन अब एक कोशिश शुरू हुई है। पहले पीटीआई के कुछ एमएनएज़ ने अपने तौर पर हुकूमत से मुज़ाकरात करने की बात की थी और उसमें उस सिलसिले में उन्होंने कुछ मुलाकातें भी की। लेकिन अब जो एक माहौल बनाया जा रहा है, आज अंसार अब्बासी साहब ने जंग में ये खबर भी दी है कि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो हुकूमत के लिए भी और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी काबिल कबूल हैं, क्योंकि वो नर्म लहजा रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा सख्त गुफ्तगू नहीं करते। इमरान खान जो सख्त गुफ्तगू करते हैं वो बाहर आके नहीं बताते। जो सोशल मीडिया का किरदार है उस हवाले से बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि सोशल मीडिया को ये वाला सख्त रवैया नहीं रखना चाहिए। तो इन सारी बातों की वजह से उनकी एक बहुत अच्छी रिप्यूट है इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी और हुकूमत के अंदर भी। और वो अगर इमरान खान उनको रिहाई के लिए मैंडेट दे दे, यानी इख्तियार दे दें कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए किरदार अदा करें, तो अंसार अब्बासी साहब का ये दावा है। अंसार अब्बासी, सुहेल उड़ाय साहब को पता है कि वो किसके कहने पे क्या लिखते हैं। तो वो ये कहते हैं कि अगर बैरिस्टर गौहर को आप ये इख्तियारात दे दें तो वो मामले को हल कर सकते हैं और इमरान खान की रिहाई के लिए राह हमवार कर सकते हैं। ऐसा दावा उन्होंने किया है और इमरान खान से ज़ाहिर है वो मुलाकात करके उनको अपडेट भी करते हैं। इससे पहले उनकी बड़ी मुलाकातें हो चुकी हैं, आर्मी चीफ से वो मिले, डीजीआईएसआई से वो मिले और उन्होंने मामले को कुछ मतलब उनका यही है। देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि इमरान खान भी मुज़ाकरात से इनकारी तो नहीं है, लेकिन वो जो शराइत हैं, जिन शराइत के ऊपर वो मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ चाहती है या हुकूमत चाहती है, वो इमरान खान के लिए काबिल कबूल नहीं है। मतलब उनको यही है कि आप इस सिस्टम को कबूल कर लें, आप खामोश हो जाएं और अगले इलेक्शन तक इंतजार करें तो आपकी बारी आ सकती है। इस चीज़ के ऊपर प्रिंसिपली वो एग्री नहीं है। वो कहते हैं कि जी मेरी रिहाई के हवाले से मुज़ाकरात को भी छोड़ दें आप, मेरी रिहाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और उस पे ज़ाहिर है बड़े लोग कह चुके हैं कि उनको कहा कभी बनीगाला, कभी मुल्क से बाहर जाने की ऑफर्स हुई हैं। वो इस बात को कहते हैं मुल्क में जो 8 फरवरी का मैंडेट चोरी हुआ, उसकी वो मैंडेट मुझे वापस लिया जाए। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जो अदलिया को कंट्रोल किया गया, अदलिया को आज़ाद किया जाए। मैं अपने मेरिट के ऊपर केसेस लड़ के रिहा होऊंगा, अदलिया मेरिट के ऊपर फैसले करे। लेकिन ज़ाहिर है ये फैसले ये तो नहीं माना जा सकता कि अगर मेरिट पे तो इन केसेस के अंदर कुछ नहीं है, सो उनको सिर्फ यानी उस जेल में कैद रख के अपनी बातें मनवाने का मकसद है, अपनी मुतालबात मनवाना मकसद है, जो अभी तक वो नहीं मान रहे। उनकी पूरी फैमिली जेलें काट चुकी है। सो इस चीज़ के ऊपर तो वो आमादा नहीं है। और जहाँ तक ये बात है कि इससे पहले अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात कर रहे थे, उनको ये मैंडेट हासिल था या बैरिस्टर सैफ थे, वो उन्होंने पूरी कोशिश की, इमरान खान नहीं माने। मतलब एक टाइम पे बहुत करीब पहुंच चुके थे मामलात और यहाँ तक तैयारी हो चुकी थी कि गाड़ियां आ चुकी थी और उन्होंने इमरान खान ने बनी गाला मुंतकिल होना था, लेकिन वो नहीं माने। और कुछ लोग ये दावा करते हैं कि लीमा खान से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने इमरान खान ने इनकार कर दिया। पहले वो किसी हद तक एग्री हो चुके थे। ये वो लोग जो इस मुज़ाकरात का हिस्सा थे, उनका ये दावा है। कितना ठीक है कितना गलत है, बहरहाल ये है कि वो इसके ऊपर नहीं एग्री। लेकिन अब एक और कोशिश जो है वो इस हवाले से की जा रही है कि बैरिस्टर गौहर को जो है वो अगर इमरान खान मैंडेट दे दे तो वो इनके लिए कोई रास्ता निकाल सकते हैं और इस तरह की नई ऑफर जो है वो अब सामने आई है। लेट्स सी कि इसके ऊपर इमरान खान क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। तीसरी चीज़ अवामी तहरीक का मामला है कि इमरान खान ये चाहते हैं कि सड़कों पर एहतजाज हों, लोग अपने हक के लिए निकलें। कल भी अपने ट्वीट के अंदर उन्होंने ये जिक्र किया और कल का ट्वीट तो खैर इमरान खान का बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव था और उसके अंदर बड़ा सख्त भी था। ज़ाहिर है ये गुफ्तगू सिर्फ इमरान खान ही कर सकते हैं। एक तो वही 1971 का जो हमुदुर-रहमान कमीशन रिपोर्ट है उसके ऊपर इमरान खान ने तफसीली बात की। पहले वो हमुदुर-रहमान कमीशन रिपोर्ट के ऊपर बात करते थे, लेकिन कल के ट्वीट के अंदर उन्होंने लिखा कि उस कमीशन रिपोर्ट के अंदर क्या था और उस वक्त के डिक्टेटर जो जनरल याह्या खान है उनका किरदार उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए उस वक्त मुल्क को 2 लाख किया और आज भी उन्होंने कहा कि सूरत हाल इसी तरह है। जो वो बात बार बार कर रहे हैं और हम भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर को वो ये हिदायत दे रहे हैं और उनके मतलब जो भी उन्होंने हिदायत दी है वो अफगानिस्तान के हवाले से है, वो ऑपरेशन के हवाले से है, वो जलसे करने के हवाले से है, वो आके ब्रीफिंग देने के हवाले से है। अली अमीन गंडापुर मुसलसल इमरान खान के मुतालबात को रद्दी की टोकरी में फेंक रहे हैं और कोई उनकी बात को नहीं मान रहे और जवाब दे रहे हैं कि जी उनको मुलाकात की इजाजत नहीं है। हालांकि बैरिस्टर साहब जब चाहे मुलाकात कर लेते हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर को मुलाकात की इजाजत नहीं है क्योंकि वो खुद मिलना नहीं चाहते, जाना नहीं चाहते और उनको जो भेजने वाले हैं जाहिर है वो भी नहीं जाना चाहते क्योंकि इमरान खान की मुलाकात के बाद उनको ये करना पड़ेगा। मादियात का मामला है, ऑपरेशन का मामला है और गवर्नेंस के मसाइल हैं। कल इमरान खान ने बाकायदा लिखा, हमने अगले दिन ये खबर दी थी कि इमरान खान ने कहा कि एएनपी किस वजह से तबाह हुई थी। कल उनके ट्वीट के अंदर भी उन्होंने एएनपी का जिक्र किया और सारी वजूहत बताई, लेकिन वो ज़ाहिर है उससे नहीं मिलेंगे। आज जो है वो 11 सितंबर है और सितंबर में इमरान खान ने कहा है कि हर सूरत सितंबर के महीने के अंदर एक जलसा करना है, लेकिन अभी तक अली अमीन गंडापुर साहब ने उस जलसे का ऐलान नहीं किया है।
और इस दौरान एक एक्टिविटी पीटीआई करने जा रही है 20 सितंबर को रात 9 बजे। और वो एक्टिविटी ये होगी कि लोग तमाम जो पाकिस्तानी हैं या जो पीटीआई के लोग हैं वो अपने घरों की छतों पर रात 9 बजे अजानें देंगे। ये एक तजवीज़ थी अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की, और उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद हो रहा है। और 20 सितंबर को ये एक्टिविटी होगी और ज़ाहिर उसकी वीडियोज़ वगैरह बन के तो एक माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है, आज की एक और अपडेट ये है कि पीटीआई के सेनेटर्स को अगले इमरान खान ने कहा था कि कमेटियों से इस्तीफे दे दें। वो इस्तीफे आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सेनेटर मिर्जा अफरीदी, सेनेटर जीशान खानजादा, सेनेटर अली जफर, सेनेटर आजम स्वाति और सेनेटर दोस्त मोहम्मद, इनके इस्तीफे आ चुके हैं। बाकी लोगों के इस्तीफे भी जो है वो आने का सिलसिला जारी है। अलामा राजा नासिर अब्बास साहब भी जो है वो, हालांकि उनका पीटीआई से ताल्लुक नहीं है, एमडब्ल्यूएम के हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया है, जो उनकी पार्लियामानी कमेटी है उससे, और वो उसमें शिरकत नहीं कर रहे। और इसके अलावा अब ये जो सूरत हाल है इस वक्त, वैसे तो ये कहा गया है कि जब तक फैसले नहीं आते तो अपोजिशन लीडर्स उमर अयूब और शिबली फराज ही रहेंगे। वैसे इमरान खान उसके ऊपर महमूद खान अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को नामजद कर चुके हैं। लेकिन इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है, ये मुल्क के दीगर मामलात हैं। अपोजिशन लीडर्स ना कौमी असम्बली में है, ना सेनेट में है, ना पंजाब में है। हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत रोजाना लोग अपनी आंखों के सामने देखते हैं। उसमें अपोजिशन का जो किरदार होना चाहिए बदकिस्मती से वो इस हद तक महदूद है कि शेख वकास अकरम एक ट्वीट जारी कर देते हैं, एक बयान जारी कर देते हैं। उसके अलावा कहीं कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ना अपोजिशन जा रही है। सैलाबी सूरत हाल है, वहाँ पे कोई उस तरह से लोगों की एक्टिविटीज नहीं नजर आ रही, तो अपोजिशन ना होने के बराबर है। और इसके अंदर जाहिर है कि पीटीआई की अपनी खामी है कि उनको ये चीज़ देखनी चाहिए। अच्छा, मुख्तसर नाज़रीन मैं इसका जिक्र करूँगा कि जो इस वक्त मामला है एक्सटेंशन का, ज़ाहिर है मुल्क में जब भी वैसे तो हर दौर में इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक ताकतवर या मजबूत और इख्तियार सारा उनके पास ही रहा है। लेकिन जब भी आर्मी चीफ की तैनाती का मामला होता है तो वो मामला उस वक्त हुकूमत जो है वो इस पोजीशन में होती है कि वो फैसला करती है कि अगले 2 साल 3 साल 4 साल किसने हुक्मरानी करनी है हमारे ऊपर। और वो फैसला अब इस हुकूमत के करने का मामला है। जहाँ तक तो कल हमारी मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा जो नवाज शरीफ के बहुत करीबी हैं, उनसे कुछ मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने ये कहा कि हुकूमत का इस हवाले से अगर कोई समझता है कि हुकूमत कोई फैसला करेगी तो ये बात मुमकिन नहीं है। हुकूमत के सामने सिर्फ कहा जाएगा कि आप इस पर साइन कर दें। हुकूमत ये पूछने के काबिल भी नहीं है कि ये 2 साल के लिए करनी है, 5 साल के लिए करनी है। तो हुकूमत का तो इसमें कोई किरदार नहीं है। और नवाज शरीफ के हवाले से यही जैसे बताया जाता है कि फैसला उन्हें करना है, लेकिन वो अपनी बेटी और अपने भाई के हाथों मजबूर हैं और वो उसमें कोई किरदार नहीं अदा कर सकते। अगर कोई समझते हैं कि वो कर सकते हैं तो वो उनके करीबी साथी का ये दावा है कि वो इसमें वो अपनी मर्जी से कहीं मूव भी नहीं कर सकते। और उनके साथ ज़ाहिर है धोखा हुआ है। उनको बुलाया गया, उनको पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बनाने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो कहते हैं कि ये धोखा धोखा देने वालों ने नहीं बल्कि अपने घर के लोगों ने दिया है। और मियाँ साहब इस बात पे बड़े गमज़दा हैं और परेशान भी हैं। लेकिन ज़ाहिर है किससे शिकवा करें, भाई से शिकवा करें, बेटी से शिकवा करें, जब अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ तो फिर इसी तरह की सूरत हाल होती है। तो उन्होंने कहा कि वो बेचारे मजबूर हैं, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है और कोई ये समझता है कि वो डट जाएंगे या वो फैसला करेंगे, फैसला उनके पास नहीं है। लेकिन बहरहाल ये कि ये जो अभी फैसला होना है, अगर होना है तो वो हो जाना चाहिए था। अभी तक हो नहीं पा रहा, उसमें बहुत सी कंट्रोवर्सी थ्योरीज जन्म ले रही हैं। लेकिन अभी तक जो है वो फिलहाल के नोटिफिकेशन होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें अनक्लियर्ड हैं, गैर वाज़ेह हैं। जो भी बहरहाल इसमें अपडेट्स होंगी वो आपसे शेयर करेंगे। अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।